हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आसिम एंड आई एम एन इंटरनल मेडिसिन ट्रेनी। और जैसे कि आप लोगों ने शायद पहचान लिया होगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ इस टाइम और स्ट्रोक यूनिट में हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से स्ट्रोक के बारे में कुछ बात की जाए। ठीक है, मेडिकल एडवाइस नहीं है तो ऑलवेज सीक मेडिकल एडवाइस फ्रॉम योर ओन जनरल प्रैक्टिशनर। लेकिन हाँ, कुछ ज़रूरी बात है स्ट्रोक के बारे में जो हर आदमी को पता होनी चाहिए। आई मीन एवरी पर्सन शुड नो हाउ टू रिकॉग्नाइज अ स्ट्रोक। हर आदमी को आना चाहिए स्ट्रोक को पहचानना। कोई भी सडन ऑनसेट वीकनेस अगर हो रही है फेस में, लाइक एक तरफ से फेस कई बार झुक जाता है, या हाथ में सडन ऑनसेट वीकनेस इन आर्म, सडन ऑनसेट वीकनेस इन लेग। तो कोई भी हाथों पैरों में सडन ऑनसेट वीकनेस हो रही है, एकदम से वीकनेस हो रही है, फेस में वीकनेस हो रही है, विजन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, एकदम से धुंधला दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ढंग से नहीं दिख रहा है, या फिर सडन ऑनसेट स्पीच किसी की जो है क्लियर नहीं है, एकदम जो है ना मफुल होने लगी है। तो इस तरह का कुछ भी जो है सडन ऑनसेट वीकनेस, सडन ऑनसेट स्पीच डिस्टर्बेंस, सडन ऑनसेट विजुअल प्रॉब्लम, ये जो सिम्टम्स हैं ये स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि ऑलवेज यू रश टू द डॉक्टर, यू रश टू द पर्सन हु कैन प्रोवाइड यू स्ट्रोक सर्विसेज, रश टू दैट मेडिकल सेंटर वे यू कैन गेट स्ट्रोक सर्विसेज। कोई भी आपका जो है इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर है, कोई जनरल फिजिशियन टाइप होते हैं, या कोई आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास स्ट्रोक सर्विसेज कहाँ अवेलेबल हैं, वहाँ पे आपको फ़ौरन जाना चाहिए। कभी भी इस तरह के सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स होते हैं अगर स्ट्रोक जो है हमारे ब्रेन के पीछे की तरफ वाले हिस्से में होता है, तो उसमें कुछ अनयूजुअल से सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सडनली चक्कर आना, बहुत ज़्यादा डिज़ी फील करना। ठीक है, तो इस तरह के सिम्टम्स भी जो हैं ये स्ट्रोक के हो सकते हैं। तो इनको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि स्ट्रोक में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रोक को बहुत जल्दी ट्रीट किया जाए विद इन 4.5 आवर्स। बहुत सी गाइडलाइंस कहती हैं। अभी थोड़ा सा कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, तो कहीं कहीं जो है अप टू 6 आवर्स या अप टू 9 आवर्स भी जो है स्ट्रोक को ट्रीट किया जाता है विद ब्लड क्लॉट बर्स्टिंग मेडिकेशन। तो इसलिए ये है कि टाइम इज़ ब्रेन कहते हैं स्ट्रोक में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लग रहा है कि किसी को भी स्ट्रोक हो रहा है आपके आसपास, तो फ़ौरन उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाए। और फिर उसके बाद उनके जो स्कैन्स होंगे और उसके डिपेंडिंग ऑन व्हाट द डॉक्टर थिंक्स, तो उनको जो है क्लॉट बर्स्टिंग मेडिकेशन देके जो है काफ़ी अच्छी रिकवरी जो है मिल सकती है, अगर बिल्कुल टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए और इग्नोर मत कीजिए इस तरह के सिम्टम्स, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वीकनेस हो गई है एकदम, तो हम सोचते हैं कि अरे वैसे ही हो गया होगा, थकान की वजह से हो रहा है। तो इस तरह के सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्ट्रोक के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। हाँ, यंग लोगों में भी कई बार देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि यंग लोगों में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कई बार इस तरह की कोई कंजेनिटल डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन और जो एक कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं वो हैं, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कोई अदर हार्ट प्रॉब्लम है, या एट्रियल फिब्रिलेशन एक चीज़ होती है जिसमें हार्ट की रिदम जो है इरेगुलर हो जाती है। तो इस तरह के जो स्मोकिंग है, अनहेल्दी डाइट है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स स्ट्रोक के हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट द साइंस ऑफ स्ट्रोक आर। और अगर किसी को भी होता है या तो फ़ौरन जो है आई मीन डू सीक मेडिकल अटेंशन विदाउट डिले। एंड आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प एंड विल prevent people from getting disabled from stroke. And I hope कि वैसे किसी को भी इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ये फिर भी पता होना चाहिए। थैंक यू।